हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी के हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हम इस चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। आप बीपीएससी डीएसएसपी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट, हमारे को ये हमारे पास्ट के बारे में बताती है कि हाँ, हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा होगा, कैसा रहा होगा। साथ में ये हमारे को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है कि हमारा जो एंशंट कल्चर रहा है या लाइफस्टाइल रहा है किस प्रकार का रहा होगा, कैसे कल्चर के लोग रहते थे या किस संस्कृति को ज़्यादा अपनाया गया, किस तरीके का रहन सहन खान पान था। ये सब हमारे को हिस्ट्री के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस पे आप क्या ले सकते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये मतलब ये यहाँ का पीरियड दर्शाता है कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ होगा। तो जन्म होने से पहले का समय काल जो है वो बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, कि वो एरा जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात करता है। और साथ में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो समय काल है वो एडी के नाम से जाना जाता है, एनोनो डोमिनी भी जिसे कहते हैं। साथ में अगर हम आज के समय में कहें कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम के बारे में अगर हम बात ना करें तो आज हम इसको BCE के नाम से भी जानते हैं, जिसे बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। साथ में CE विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन एरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डिड पीपल लिव। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि चलिए ठीक है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, हमने ये देख लिया टाइम फ्रेम क्या रहा होगा, साथ में अब लोग रहते कहाँ होंगे। तो कहाँ लोगों ने रहना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगर लोगों को रहना है तो वो कहाँ जाएंगे, नियर रिवर वैलीज। जिन्होंने भी जो भी मानव रहे, जो भी ह्यूमंस रहे, वो सबसे पहले कहाँ जाकर बसने स्टार्ट किए, रिवर के आसपास। रिवर्स लाइक नर्मदा हो गई, तो वहाँ पर उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया। वहाँ पर उनको रहने से ईजिली उनको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते थे, नहाने के लिए, ना केवल कपड़े धोने के लिए, साथ ही साथ उनको अपने पानी के पीने की समस्या भी दूर होने लगी थी। पानी से उनकी काफ़ी समस्याएं सुलझ जाती थी, इसलिए वो सबसे पहले उन लोगों ने घर बनाना जो स्टार्ट किया था वो रिवर वैलीज़ के पास बसना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे को कुछ ऐसे ट्रेसेस भी मिले हैं कि लोगों ने उसके बाद जो थी अपनी लाइफ कहाँ पर देखने को मिले कि वो कहाँ पर रहने लगे, सुलेमान और किरतार हिल्स के पास, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर धीरे धीरे लोग जो हैं सुलेमान किरतार हिल्स के बाद गारो हिल्स में आकर बसने लगे। फिर धीरे धीरे वो इंदुस रिवर्स के पास, साथ ही उसके बाद गंगा रिवर। तो महाजनपद का भी वहाँ से उदय हुआ, जैसे कि हम बोल सकते हैं मगध, काशी, वज्जी एक्सेट्रा। ये जो थे 2500 साल पहले सिटी के रूप में उभर कर सामने आने लगे थे। यू कैन सी दैट। हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड, कि अब जो हमारा इंडिया का जो नाम है वो कैसे डिराइव्ड हुआ। तो अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री को दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। तो इंडिया और भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया जो वर्ड है, ये हमारा इंडिया शब्द कहाँ से पढ़ा, जो इंदुस रिवर थी, इंदुस रिवर से ही एक वर्ड ड्राइव हुआ इंदुस, जिसके ट्रेसेस इंदु रिवर्स के पास से मिले हैं, जिसको संस्कृत भाषा में सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से पश्चिम के जो लोग आया करते थे वो इसको इंदुस के नाम से बुलाया करते थे, जिस वजह से इसका नाम इंडिया पड़ा। और साथ में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का नाम जो है भारत इसलिए पड़ा क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ये वर्ड। ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिसका कॉम्पोजिशन, जिसकी बात संस्कृत के ऋग्वेद में करी गई है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमालय माउंटेन की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय माउंटेन एक जो था वो अगर आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल बैरियर के रूप में हमेशा से काम करता है, इंडिया को हमेशा से प्रोटेक्ट करता है नेचुरली, जो कि यहाँ से किसी भी इन्वेजन को, किसी भी आक्रमण को होने से रोकता है। साथ ही इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बैरियर के रूप में काम करता है, जो कि हमारे को यहाँ से प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ में हमारे को पता है कि अगर हम नीचे के भाग की बात करें तो इंडिया के साउथ पार्ट में हमारे को इस साइड से ओशन ने कवर कर रखा है, तो उस वजह से भी हम ओशन से प्रोटेक्ट हैं, ओशंस की वजह से यहाँ पर हम प्रोटेक्ट हैं। साथ ही
इस एरिया में तो आप जानती ही हैं कि माउंटेन है, तो माउंटेन्स की वजह से, हिमालय रेंज की वजह से ये एक नेचुरल बैरियर रहता है और इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में हमेशा से ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट, अब हमारे को हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता चला कि हमारा पास्ट किस प्रकार का रहा होगा। तो उसको जो हमारे को सोर्सेज हैं वो दो तरीके से मिलते हैं, तो हिस्टोरियंस द्वारा या फिर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। तो चलिए देखते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है, जो मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं या फिर साइट पे विजिट करते हैं, जैसे कि फिजिकल रिमेन्स वगैरह कलेक्ट करना, बिल्डिंग, स्टोन्स, स्कल्पचर्स, इन सब का पता लगाना, ये सब काम किसका होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। और मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गई, ये सब किसके द्वारा पढ़े जाते हैं, हिस्टोरियंस के द्वारा, इतिहासकार के द्वारा। आई होप जो है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू like, share and subscribe to my channel, and also comment below, and don't forget to press the bell icon for the next video. Thank you.